In this question, the IV characteristic of the diode in the circuit given below are I, V minus 0.7, this is V, voltage across the diode, upon 500 ampere when V is greater than equal to 0.7 volt, and 0 when V, this voltage is less than 0.7 volt. Then the current in the circuit is. So, in this way, actually, it shows that the diode, this equation is basically the equation of diode model. This says that when V is greater than or equal to 0.7, then the current is there, and actually when we mix the linear model of the diode like this, piecewise linear model, this way, this is actually representing this. This is cut-in voltage 0.7, and after that the diode is modeled with a resistance, forward resistance, that is reverse of the slope, I by V by I, that is given. That is here 500. Voltage divided by resistance is the current. In this way, actually this is the V voltage. This V voltage is this V voltage. Okay, when this V is greater than this, a current is there, and that current is governed by this resistance V upon R. Voltage upon resistance, how much current will flow depends upon this resistance. Actually, this is represented RF. RF, the forward dynamic resistance, this is representing that. So, we will solve this question by using the diode model. This model, piecewise linear, actual characteristic of the diode is, actual में क्या होता है ऐसे, जिसको हम लोगों ने क्या कर रखा है, नॉन लिनियर को लिनियर मान के मॉडल कर लेते हैं. इससे क्या होता है, मेरा कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है, और यह मॉडल आपको डीसी, लार्ज डीसी और लार्ज सिग्नल में हम लोग आसानी से लगा देते हैं, ताकि और एरर चूंकि नेग्लेक्ट कर सकते हैं. लार्ज वोल्टेज हो, लार्ज डीसी वोल्टेज लगा हुआ है, या लार्ज आपका एसी सिग्नल है, जैसे कि हम रेक्टिफायर में ये मॉडल का यूज कर लेते हैं. ये एक्चुअल मॉडल ये है, लेकिन हम लोग लार्ज डीसी में और लार्ज सिग्नल जब हो, जैसे रेक्टिफायर के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यही मॉडल यूज कर लेते हैं. ठीक है, समझ गए. एक्चुअल में आपका यह है नॉन लिनियर, इसको हम लोग ने लिनियर आरएफ से एक ही स्लोप से रिप्रेजेंट कर दिया है. ठीक है, यही है आरएफ. एक्चुअल में कैसे है जी, कर्व नॉन लिनियर है, हर पॉइंट पर आपका रेजिस्टेंस अलग अलग है, रेट ऑफ चेंज अलग अलग है, लेकिन यहां हम लोग क्या किए, एक ही रेट ऑफ चेंज, एक स्लोप से ही रिप्रेजेंट कर दिया है. एक्चुअल में ऐसे है, इसको हम लोगों ने ऐसे, यही आपका आरएफ रिप्रेजेंट करता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज करंट. ठीक है, ये है आपका आरएफ, ये भी वोल्टेज है. लेकिन अभी क्या लगा रखे हैं इसके अक्रॉस, अभी हम लोग क्या रखे हैं, अब यहां से बनाइए, समझाने के लिए समझाया था. बस यहां पर केवल क्या करना है आपको, 1 किलो ओम रेजिस्टेंस इज देयर, 10 वोल्ट बैटरी इज देयर, दिस मॉडल इज दिस, ऑल द 0.7 and RF resistance is 500. This resistance is 500. Now V हम लोग आसानी से यूजिंग KVL आप करंट निकाल सकते हैं. V माइनस 0.7 वोल्ट, V IR माइनस 0.7 माइनस I इंटू 500 इक्वल टू 0. KVL V 10 माइनस I इंटू R, I इंटू 1 माइनस 0.7 माइनस I इंटू 500. अब ऐसे करेंगे तो I कितना आ जाएगा, I इक्वल टू वोल्टेज V माइनस 0.7 अपॉन 1 किलो 1000 प्लस 500. 500 को हम लिख सकते हैं, आपको 1500 टोटल हो गया, 1000. और ये V दे रखा है 10 माइनस 0.7 अपॉन 1500, और ये आपका आ गया 9.3 अपॉन 1500 मिली में दे रखा है, तो हम इसको कर सकते हैं ऐसे, 1.5 इंटू 1 2 3 10 के पावर क्यूब को ऊपर कर दिए तो -3, 9.3 डिवाइडेड बाई 1.5 आपका ये आता है 6.2. सो द आंसर इज
6.2 मिली एम्पियर। समझ गए इस बात को? ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा था कि V 0.7 से ज्यादा है कट इन वोल्टेज, और देन करंट इज V अपॉन R, ये R को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये R जो हम लोग इसको मॉडल करते हैं नॉन लीनियर को पीस वाइज लीनियर मॉडल में। पीस वाइज लीनियर मॉडल में एक्चुअल जो आपका करंट होता है नॉन लीनियर, उसको लीनियर मॉडल में, यानी कि हर पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज अलग अलग है। रेट ऑफ चेंज शुरू में रेट ऑफ चेंज I बाई V का कम है, आगे जाकर तेजी से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हम क्या किए, एक ही रेट से रिप्रेजेंट कर दिए। ये मॉडल आपका डीसी और लार्ज एसी में हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसमें एरर, जब वोल्टेज ज्यादा है तो हल्का थोड़ा सा एरर आ भी गया तो उसका ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। जब छोटा सिग्नल होगा तो हम देखेंगे, क्योंकि छोटा जब कोई चीज लगाते हैं उसमें थोड़ा सा भी एरर हो जाए, स्मॉल वैल्यू में थोड़ा सा भी एरर हो जाए तो वो सिग्निफिकेंट एरर होता है। तो ये तो लार्ज वैल्यू है। ये मॉडल हम दो जगह अप्लाई करते हैं, एक तो आपका डीसी लार्ज वैल्यू हो तब हम लगा देते हैं, और सिग्नल जब आप अप्लाई एसी में भी लगाते हैं रेक्टिफायर में, जब लार्ज आपका इनपुट होता है, इनपुट एसी इनपुट, जैसे रेक्टिफायर में भी आप इसी का यूज कर लेते हैं। रेक्टिफायर का जब एनालिसिस करते हैं हम लोग इस मॉडल का यूज कर लेते हैं। रेक्टिफायर का जब एनालिसिस करते हैं, ये इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया। ओके, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन, in the circuit shown below, assume that the voltage drop across a forward bias diode is 0.7 volt. The thermal voltage Vt, that is Kt by Q, is equal to 25 millivolt. The small signal input Vi, Vp cos omega t, where Vp is this. The bias current IDC through the diode is. In this question, both AC and DC is applied. When both AC and DC is applied, we do two separate analysis, one for DC analysis and other for AC analysis. एक बार हम लोग केवल DC को लेकर काम करेंगे और फिर AC को अलग से कर देंगे, और दोनों का कंबाइंड हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है ना? हम DC को अलग कर लेंगे, यानी कहना मैं यह चाह रहा हूं, आउटपुट मान लीजिए कोई चीज है, ये DC है, ये आउटपुट मैं मान लीजिए दिखा रहा हूं टाइम के साथ, और ये AC है, कंबाइंड इफेक्ट। ऐसे मुझे कंबाइंड मिलेगा, DC प्लस AC। समझ रहे ना बात को? ये मुझे मिलेगा। तो हम DC एनालिसिस अलग करेंगे और ये चेंज के लिए एनालिसिस अलग करेंगे। स्मॉल चेंज के लिए स्मॉल सिग्नल क्या करेगा, स्मॉल चेंज लाएगा, उसके लिए एनालिसिस अलग करेंगे। तो पहले मुझे दे रखा है 12 DC एनालिसिस कर रहे हैं, केवल हम लोग DC को लिए 12.7 वोल्ट 9900 ओम एंड दिस डायोड। हम लोग जानते हैं कि डायोड का कैरेक्टरिस्टिक नॉन लीनियर होता है, लेकिन हम लोग लार्ज सिग्नल और डीसी के लिए उसे इस तरह से पीस वाइज लीनियर मॉडल कर सकते हैं। यानी कि कट इन वोल्टेज से ज्यादा देते हैं तो डायोड ऑन होता है, और जब डायोड ऑन होता है तो एक्चुअल बिहेवियर जो होता है डायोड का, वो एक्चुअल बिहेवियर इस तरह से नॉन लीनियर होता है। रेट ऑफ चेंज अलग अलग होता है, नॉन लीनियर, एक्चुअल नॉन लीनियर होता है। लेकिन हम लोग इसको पूरे पर एक ही स्लोप मान ले रहे हैं, एक ही रेट मान ले रहे हैं। रेट ऑफ चेंज मेरा कांस्टेंट है, तब जो स्लोप एक ही आ रहा है, एक ही रेजिस्टेंस से उसको रिप्लेस कर देते हैं, ताकि मेरा एनालिसिस, हाँ ऑल्दो एरर है, लेकिन लार्ज सिग्नल और डीसी के लिए लार्ज सिग्नल हो, चाहे जैसे रेक्टिफायर में हम लोग लार्ज सिग्नल देते हैं, एसी इनपुट लार्ज एसी हो हम देते हैं रेक्टिफायर में, हाँ। और यहाँ तो देखिए डीसी, बड़ा डीसी लगा रखे हैं, ग्रेटर देन आपका देखिए कितना 12.7 वोल्ट है। तो यहाँ ये सब मॉडल हम क्या करते हैं, ये मॉडल को पीस वाइज लीनियर मॉडल एप्लीकेबल है। तो दे भी रखा है कि फॉरवर्ड बायस डायोड है 0.7, ठीक है, लेकिन इसका ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ये नहीं दे रखा है, यानी कि इसने हम यहाँ पर डायोड को ऐसे मॉडल कर सकते हैं 0.7 शार्प इंक्रीज, नो रेजिस्टेंस। जब वो ऑन करता है तो शार्प इंक्रीज इन करंट, नो रेजिस्टेंस, आरएफ को 0 दे ही नहीं रखा है, ठीक है, भी गामा दे रखा है 0.7 का। तो ये मॉडल हम इसको यूज कर ले रहे हैं। तो एक 0.7, 2 0.7, 3 डायोड, 4 डायोड, ये आपका हो गया। तो कितना करंट होगा जी, करंट इजकल टू क्या कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 0.7 प्रत्येक में, तो 0.7 इंटू 4 2.8, I इजकल टू 12.7 माइनस 2.8 अपॉन 9900। ये आपका माइनस कीजिए, कितना आता है निकालिए, ये आपका आ गया 9.9 डिवाइडेड बाय 9900। अगर इसको हम थोड़ा सा ये करें 99/10, 9.9 मतलब क्या है 99/10, तो ये आपका हो गया 99,000
ऊपर से 0.9 का मतलब 99/10, ये ना होता है, पॉइंट के लिए 1 और जितने अंक उतना शून्य दे दीजिए। तो ये आपका आ गया, तो कितना आया जी 99,111, कितना आ गया 1 मिली एम्पियर, 1/1000 1 मिली एम्पियर। तो डीसी करंट मैंने निकाल लिया, ये डीसी ना निकाला, डीसी एनालिसिस करके मैंने क्या निकाला आईडीसी। आईडी क्या केवल यही करंट फ्लो करेगा? नहीं, आईडीसी के अलावा क्या होगा, एक एसी वेरिएशन भी होगा करंट में। क्या होगा, एक डीसी और एक एसी कंपोनेंट भी होगा। अब हम एसी के लिए अलग एनालिसिस करेंगे। एसी के लिए हमें दे रखा है एसी, केवल सेपरेट एसी ले लेंगे। अब हम लोग एसी एनालिसिस कर रहे हैं, मेरा आईडीसी निकल कर आ गया है 1 मिली एम्पियर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एसी एनालिसिस कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आईडीसी लगभग कहीं मेरा यहां पर आ गया, लगभग यहां है मेरा आईडीसी, लगभग यहां पर आईडीसी निकाल लिया, ठीक है ना। आरएफ को तो 0 ही माना है, तो लगभग है अप्रोक्सीमेटली, ये कर्व पर कहीं यहां पर, ये कर्व पर दिखा रहे हैं, कहीं दिखा दे रहे हैं आपको हम आईडीसी कर्व पर से थोड़ा सा, एक्चुअल कर्व पर कहीं थोड़ा सा एरर है मेरे में, लेकिन कहीं में आईडीसी मेरा आया है, मैंने निकाला है आईडीसी इस मॉडल का यूज कर, ठीक है ना। इस मॉडल का यूज कर मैंने आईडीसी निकाला है। तो कहीं अभी आपका जो एक्चुअल में क्या था, ऐसे था, कहीं मैंने अभी आईडीसी करंट मैंने निकाल लिया है। अब अगर एसी देंगे तो क्या करेंगे जी, मान लीजिए यहां पर ये करंट मैंने निकाला है, लगभग ये करंट मैंने निकाला है, लगभग ये करंट, एक्चुअल पर लगभग ये है, मेरे में थोड़ा सा एरर आया होगा, तो एक्चुअल में मैंने लगभग से लगभग मैं यहां पर करंट निकाला, ये मेरा यहां पर मान लीजिए ये करंट मैंने निकाला है। अब अगर आप चेंज करते हैं एसी जी, देखिए एसी स्मॉल है, कितना है, एसी है आपका 100 मिली वोल्ट और आपका ये आप 9900। अभी हमको डायोड को मॉडल करना होगा, इसके लिए 9900 ओम लगा रहे। अब डायोड को कैसे मॉडल करें? अब बताइए, वो मॉडल अगर ऑन कर है एप्लीकेबल है जो पीसवाइज किए थे? नहीं, क्योंकि यहां तो डायोड को ऑन करना ही नहीं है, डायोड तो ऑन हो चुका है, डायोड ऑन है। यहां आप क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं। यहां वोल्टेज चेंज कर रहे ही ना कर रहे हैं आप, यहां बायस करके छोड़े हैं और वोल्टेज एसी क्या कर रहा है, थोड़ा चेंजिंग ला रहा है, ऐसा थोड़ी इसको ऑन करने जा रहा है। ऑन तो ये है ही, ऑन का तो कंडीशन हम देख ही लिए हैं। तो यहां पर हम जब वोल्टेज चेंज करते हैं तो यहां पर रेट ऑफ चेंज क्या है, रेट ऑफ चेंज क्या है, ये मेरे लिए यहां इंपॉर्टेंट है। करंट का रेट क्या है चेंज होने का, वोल्टेज चेंज करते हैं तो करंट किस रेट से चेंज करता है, इसी को, यानी कि यहां पर हम जब मॉडल करते हैं तो एक डायनेमिक रेजिस्टेंस से मॉडल कर देते हैं। डायनेमिक रेजिस्टेंस कहने का मतलब कहां है कि जहां यहां पर आपका रेट क्या है, आपका रेट ऑफ चेंज, यानी कि डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, क्या होना चाहिए, डीवी अपॉन डी आई, यही ना होना चाहिए, वोल्टेज चेंज इन करंट। एक्चुअली इसका जब हम कैसे निकालते हैं, उसको हम आपका स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप कितना आएगा जी, करंट का इक्वेशन मालूम है, डेल्टा आई, स्लोप क्या होगा, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस जो होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस को स्मॉल आरएफ से भी दिखाते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1 स्लोप, ये नहीं कर देंगे। हर पॉइंट पर स्लोप अलग अलग है, हर पॉइंट पर स्लोप अलग अलग, यानी कि रेट ऑफ चेंज अलग अलग। यहां निकालेंगे तो रेट थोड़ा स्लो है, ज्यादा वोल्टेज कर रहे हैं, थोड़ा ही करंट चेंज हो रहा है, यहां थोड़ा ही बढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा करंट चेंज हो रहा है, समझ रहे ना बात को, रेट अलग अलग। इस पॉइंट पे मैं रेट निकाल दिया, उसी को बोला डायनेमिक रेजिस्टेंस, और दैट कम्स आउट टू बी ईटा वीटी अपॉन आई, थर्मल वोल्टेज अपॉन आई। आई क्या है, ये वाला जी, हाँ, जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं वो पॉइंट, इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो यहाँ का रेट, इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो यहाँ का करंट, इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो यहाँ का करंट। वो करंट मैंने निकाल रखा है, इसी पॉइंट पर निकाल रखे हैं। क्या कर रहा है एसी, यहीं पर ना चेंज ला रहा है, यहां पर है करंट, इसी पर थोड़ा चेंज ला रहा है, तो उसको हम निकाल लिए, वो रेट ऑफ चेंज निकाल लिए, उसी को कह दिए डायनेमिक रेजिस्टेंस। उसी का रेट ऑफ चेंज डीवी अपॉन डी आई क्या है, चेंज इन वोल्टेज से चेंज इन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्ट करंट। ये आपका आ गया, ईटा नहीं दे रखा है तो इसको 1 मान लेंगे, 25 मिली वोल्ट अपॉन 1 मिली एम्पियर, ये आ गया आपका 25 ओम। समझे इस बात को, समझे। एक चीज और, अगर कोई बच्चा कहेगा कि सर हर पॉइंट पर स्लोप अलग अलग है, तो यहाँ का वोल्टेज, जब वोल्टेज चेंज किया तो यहाँ का रेट अलग है ना, ये पॉइंट पर आप निकाले हैं, तो ये स्मॉल चेंज है। इसका मतलब समझिएगा कि स्मॉल चेंज के लिए इसको हम लाइन मान सकते हैं, जो रेट यहाँ है वही रेट लगभग यहाँ है, रेट में ज्यादा अंतर नहीं आ रहा सिग्नल के कारण। अगर सिग्नल बड़ा होता, मान लीजिए सिग्नल खींच के इसको यहाँ ले आता, तो यहाँ देखिए काफी अलग है, यहाँ रेट तेजी से बढ़ रहा है, थोड़ा सा वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, लार्ज चेंज, यहाँ देखिए वोल्टेज चेंज कर रहे हैं इतना, करंट में चेंज हो रहा है इतना, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, यहाँ वोल्टेज चेंज की इतना तो करंट में इतना ही चेंज हुआ, यहाँ देखिए थोड़ा सा चेंज कर देखिए करंट में कितना चेंज हो रहा है इतना, रेट अलग अलग है ना, यही ना है, यहाँ अलग रेट है, समझ रहे। तो सिग्नल मेरा स्मॉल है, स्मॉल सिग्नल के लिए हमारा आप मान सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज यहाँ है वही यहाँ, हर एक वोल्टेज पर, यहाँ पर जो निकाले हैं रेट ऑफ चेंज इस करंट और इस वोल्टेज,
वही यहां पर भी है, चेंज नहीं हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इज कांस्टेंट। और वही रेट ऑफ चेंज क्या है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी का उल्टा क्या दे रहा है आपका, कैसे आपका वही क्या दे रहा है, डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो इसको किससे मॉडल कर देंगे हम, डायनेमिक रेजिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, क्या कट इन वोल्टेज से करेंगे, नहीं। क्यों करेंगे कट इन वोल्टेज से, वो तो ऑन ही है, ऑन थोड़ी ही कर रहा है उसको, वो ऑन होने के बाद का ये कंडीशन है। तो ये आपका 25 ओम, 4 हो गए, चारों को ऐसे ऐसे 25 ओम 25 ओम 25 ओम। डायनेमिक रेजिस्टेंस से मॉडल कर देंगे हम लोग एसी, स्मॉल एसी एनालिसिस करने के लिए। तो आपका यहां पर देखो VI कितना है आपको दे रखा है, VI जो है आपका 100 मिली वोल्ट कॉस ओमेगा टी, नहीं ना है, कॉस ओमेगा टी। यहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा जी, पहले करंट निकाल लेते हैं, 100 मिली वोल्ट कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है 9900 प्लस 25 25 25 25 100 इंटू, यही ना वोल्टेज निकालना है, इंटू करंट, इंटू ये करंट निकला, इंटू रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 100। 100 मिली वोल्ट कॉस ओमेगा टी, 99 में 0 0 जोड़ेंगे तो 0 0 9 1 10 के 0 एक हाथ में 9 1 10 इंटू 100, यही VAC है आपका। ये 2 शून्य कट जाएगा, ये आपका फिर 100 से 100 कट गया, ये आपका आ गया 1 मिली वोल्ट कॉस ओमेगा टी, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, AC। समझ गया बात को, कंबाइंड आपका, हाँ ये AC आउटपुट ये है, और आपका ये आपका DC। और आपको जब आउटपुट पे जब वोल्टेज आप देखिएगा तो कंबाइंड मिलेगा, कितना मिलेगा जी आउटपुट पर 0.7 प्लस 0.7 आउटपुट पर। ऐसे क्वेश्चन तो बन गया है, अगर आउटपुट देखें हम तो कितना वोल्टेज मिलेगा जी, DC कितना में 0.7 0.7 0.7 0.7 ये ना मिला था, DC कितना आया था 2.8, और अब कितना वोल्टेज मिला है मुझे 1 मिली वोल्ट। इस तरह से मुझे आउटपुट पर मिलेगा, इस तरह से। चलो कॉस है ना, चलो यहाँ से हम ऐसे दिखाते हैं, चलो कॉस है तो फेज का थोड़ा सा अंतर आएगा, बस कॉस और साइन में फेज का ही अंतर है। इस तरह से आपको वोल्टेज ये दिखेगा, एक्चुअल वोल्टेज आपको ये दिखेगा, DC प्लस ये DC में अलग निकाला, ये DC स्मॉल चेंज के लिए डायनेमिक रेजिस्टेंस का यूज किया, ये देखिए ये एक्चुअल में मुझे मिलेगा टाइम के साथ। ठीक है, समझ गए बात को, इस तरह से हम दिखा दे रहे हैं कि हम इस तरह से। चलिए केवल कॉस और साइन में साइन के फेज का अंतर है, यहां से भी दिखा सकते हैं, साइन का मतलब यहाँ, कॉस का मतलब यहाँ से पीक है t=0 पर, तो मैं ऐसे दिखा दिया हूं कॉस और साइन। समझ गए बात को, टी टाइम के रिस्पेक्ट से ये एक्चुअल में आपको ये मिलेगा। DC के लिए अलग से निकाल लेते हैं, और फिर AC चेंज के लिए हमेशा आप देखेंगे चेंज के लिए हम अलग से। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन द करेक्ट फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज, 4 सर्किट्स आर गिवन, एक्चुअली दिस इज ब्रिज रेक्टिफायर और दिस इज आउटपुट। और हम जानते क्या है जी, रेक्टिफायर में क्या होता है, आपका आउटपुट के क्रॉस पोलैरिटी शुड नॉट चेंज, जो टर्मिनल हाई है वही, अगर ये हाई है तो हमेशा यही हाई रहे, कभी ये ना हाई हो जाए ये। और करंट का डायरेक्शन अगर लोड लगा रखे हैं यहाँ पर, करंट का डायरेक्शन शुड नॉट चेंज, यही ना है पोलैरिटी। DC मुझे मिलना चाहिए रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर में DC का मतलब क्या है कि अगर यहाँ लोड लगा दें इस तरह से, तो इस लोड के क्रॉस हमेशा अगर ये हाई है तो हमेशा यही टर्मिनल हाई रहे, ऐसा नहीं होगा एक बार ये हाई हो जाए एक बार ये हाई हो जाए। AC में ऐसा होता है, पोलैरिटी चेंज होता है, इसमें नहीं होगा। करंट का डायरेक्शन भी हमेशा हाई टू लो ऐसा ही रहे, ये मुझे देखना है। तो ये चीज मैं चेक करना शुरू करता हूं। आप यहाँ ये लोड आपको यहाँ भी आप देख सकते हैं, यही चीज यहाँ जुड़ा हुआ है, यही ना, ये टर्मिनल पर, ये टर्मिनल यहाँ है, यही वायर यहाँ निकाला है, ऐसे भी देख सकते हैं, ये टर्मिनल यहाँ, ठीक है ना। तो देखिए, और जब पॉजिटिव साइकिल में देखिए क्या काम करेगा, हमेशा ये हाई से जुड़ा हो, एक हाई से हो एक लो से। पॉजिटिव साइकिल में देखिए ये एनोड है, ये डायोड ऑन, ये कैथोड है, ये डायोड ऑफ, हाई कनेक्टेड है, बिल्कुल सही, ऐसा ही होना चाहिए। पॉजिटिव साइकिल में एक इधर का डायोड ऑन होगा तो ये आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक तो हाई से कनेक्ट होगा। नीचे में देखते हैं नेगेटिव साइकिल, ये डायोड ऑन, ये डायोड, ये क्या हो गया, ये देखिए दिखा रहा है, इस दोनों को इसी से कनेक्ट कर दिया। ये हाई से होना चाहिए था और ये टर्मिनल क्या होना चाहिए था, लो से कनेक्ट होना चाहिए था, ये ना होना चाहिए था। ये हाई से एक टर्मिनल और एक टर्मिनल लो से कनेक्ट होना चाहिए, क्या कर दिया, ये भी हाई से और यही टर्मिनल लो से भी कर दिया। देखिए ये डायोड ऑन हो गया, ये डायोड देखिए इनपुट दिए ऑन हो गया, यही ऑन, यही हाई से कनेक्टेड है, यही लो से, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये और ये इसका ये सिरा, रजिस्टर का ये सिरा किसी से कनेक्टेड ही नहीं है। देखिए इधर से दोनों डायोड ऑफ है, तो ये क्वेश्चन तो, ये ऑप्शन तो गलत है, ये तो रेक्टिफायर होने से। इसमें देखिए पॉजिटिव साइकिल में ये भी ऑफ
ये भी ऑफ, अरे कोई टर्मिनल से कनेक्टेड ही नहीं है, यहां पर लोड आउटपुट है, किसी से कनेक्ट होना चाहिए था, तो ये तो खत्म, कोई एक डायोड तो ऑन होना चाहिए। अब यहां पॉजिटिव साइकिल में चेक करते हैं, ये डायोड ऑन, बिल्कुल सही, ठीक है, ये ऑफ, बिल्कुल उस समय दोनों हाई से ना कनेक्ट, यहाँ आउटपुट है, ये टर्मिनल अगर हाई से कनेक्टेड, ये देखिए अगर ये आउटपुट यहाँ यही हटा है, ये आउटपुट, ये यहाँ आउटपुट है, ये हाई से कनेक्ट हो गया है, तो उस समय ये इससे कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अब ये क्या होना चाहिए, लो से कनेक्ट होना चाहिए, एक टर्मिनल हाई से एक टर्मिनल लो से। देखते हैं यहाँ देखिए, ये ऑन ये ऑफ, ये ऑन हो गया, ये तो ऑफ है, बिल्कुल सही, एक टर्मिनल हाई से, ये टर्मिनल और जहां लिखा है हाई से, और ये टर्मिनल कहां से कनेक्टेड है, लो से, बहुत बढ़िया। करंट का डायरेक्शन देखिए, हाँ इधर टू इधर सही है, ये टर्मिनल हाई से, पॉजिटिव साइकिल में ये हाई था, ये लो था, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं निगेटिव में भी चेक कर लेते हैं, ये हाई और ये लो, जब ये हाई हो गया तो देखिए ये लो हो गया, तो कौन सा डायोड हो गया, ऑन, ठीक है, ये टर्मिनल इससे कनेक्टेड हो गया, यहाँ लोड का ये टर्मिनल, ठीक है, ये टर्मिनल इससे कनेक्ट हो गया, और ये हाई हो गया तो ये ऑन, इससे कनेक्टेड हो गया। अभी भी देखिए ये तो आपका ऑफ हो गया, देखिए ये देखिए हाई कनेक्टेड है इधर, ये कैथोड पर ये ऑफ, अभी भी हाई कनेक्टेड है इस टर्मिनल पर लो, ये टर्मिनल हाई पहले भी था, अभी भी ये हाई है, पॉजिटिव साइकिल में भी यही हाई था, नेगेटिव साइकिल में भी यही हाई है। जब ये हाई था इनपुट में, ये टर्मिनल हाई था, तब पर भी यही हाई था, अब नीचे का टर्मिनल हाई हो गया है नेगेटिव साइकिल में, तब पर भी यही हाई है। करंट का डायरेक्शन हमेशा एक ही तरफ बना हुआ, ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। अब एक लास्ट में भी देख लेते हैं, समझ गए इस बात को। अब यहां देखिए पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, ये डायोड ऑफ, ये डायोड तो हो नहीं सकता, समझ गए बात को हमेशा। अब यहां ध्यान दीजिए, एक जब पॉजिटिव साइकिल में देखिए एक डायोड इधर वाला ऑन हो जाए और एक वाला इधर, सामने वाला ऑन हो, सामने वाला, दूसरे साइकिल में ये ऑन हो जाए और ये ऑन हो जाए, सामने दोनों एडजस्टेंट एक साथ ऑन ना हो। पहले तो ऐसे ही देख के हम समझ लेंगे, ये दोनों एडजस्टेंट एक साथ ना हो, तो हम क्या करेंगे, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये अगर ऐसे है तो इसका एडजस्टेंट वाला उस समय ऑफ हो, तो ये कैसे कर देंगे, ऐसे जस्ट उल्टा। और देखिए जैसा यहां पर है वैसा ही यहां लगा देंगे, जैसा यहां पर है एनोड इधर था, एनोड इधर, कैथोड इधर था, कैथोड इधर, और यहां जैसा था इसके डायगोनली जैसा है वैसा ही लगा देंगे। जब ये ऑन हो तो उस समय ये सीधा जब हाई से कनेक्टेड, मान लीजिए जब हाई से ये कनेक्टेड है हाई से, तो ये उस समय ऑफ है, तो दोनों एडजस्टेंट एक साथ ऑन ना हो। यहां इनपुट दे दिए, समझ गए बात को। तो ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर ऑप्शन आपका जो हो गया सी। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन all the diodes in the circuit given below are ideal. Which of the following plots are correct when VI in volt is swept from minus M to M? माइनस M to M हम वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, M to M रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ऐसे दे रखा है, प्लस M का मतलब क्या है, ये देखिए ऐसे वोल्टेज लिख रहा है, दिस माइनस दिस, ये प्लस का मतलब है दिस माइनस दिस। ये आप जब हाई, ये है आपका पॉजिटिव वोल्टेज, ऐसे चेंज कर रहे हैं एक बार, ये है पॉजिटिव, M को पॉजिटिव रख दिया, यही ना है, ये M पॉजिटिव है और दिस माइनस दिस इज पॉजिटिव मार्क कर रखा है। ये देखिए ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट लग रहा है, ये आपका वी आउट है, वी आउट दे रखा है, वी आउट जो है मेरा दिस माइनस दिस में लिखना है, वी आउट इज दिस माइनस दिस। करंट I1 यहां दे रखा है और यहां V, और ये देखिए प्लॉट VI और V0 का प्लॉट दे रखा है दो। देखते हैं VI और V0 में क्या, जब VI को बढ़ा रही है, एक्सिस क्या कर रहा है, VI को बढ़ाओगे तो V आउट कैसा है। व्हेन वी इंक्रीज VI, देखिए पॉजिटिव है तो ये डायोड ऑन, ये हाई से कनेक्ट हो गया, ये लो से कनेक्टेड है, देखिए कैनोड, इसका क्या है कैथोड, बिल्कुल सही, ये टर्मिनल हाई से, ये टर्मिनल ये ऑफ का ऑफ है, ये उस समय ये ऑफ है, ठीक है बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा जी, देखिए हाई से कनेक्ट हो गया, बैटरी यहां से आपका यहाँ M यहां से कनेक्ट हो गया, लो यहां से कनेक्ट हो गया, तो क्या होगा, आप बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज, यहाँ अगर 1 वोल्ट है तो यहाँ मुझे 1 वोल्ट मिलेगा, 2 वोल्ट बढ़ाएंगे तो 2 वोल्ट मिलेगा, जैसे जैसे बढ़ा रहे एक लाइन के रूप में, 1 बढ़ाएं तो 1, 2 बढ़ाएं तो 2, ठीक है बिल्कुल M, बहुत बढ़िया, सही है, ये तो प्लॉट सही लग रहा है। अब अगर निगेटिव साइकिल कर दें, निगेटिव साइकिल कर दें इसको हम, यानी कि निगेटिव मतलब इसको चेंज करके देख रहे हैं, चलो M को ऐसा कर दिया, अब इसको इंक्रीज कर, निगेटिव मतलब पोलैरिटी चेंज हो गया, हम इसको बढ़ा के देख रहे हैं क्या हो रहा है, बढ़ाए जा रहे हैं। अब देखिए, अब ये आपका कनेक्ट हो गया, आपका ये पॉजिटिव है तो ये फिर यही हाई से कनेक्ट हो गया, बहुत अच्छा। और आपका क्या हो गया, ये देखिए लो है तो ये पहले भी यही हाई था, अब भी यही हाई है, ये टर्मिनल पहले भी हाई था, अब भी हाई है, बढ़ाते जाइएगा 1 तो ये 1 वोल्ट, 2 तो 2 वोल्ट, सही है। वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज किया नहीं, यहाँ दिखाइए जैसे जैसे निगेटिव में कर रहे हैं, हाँ पोलैरिटी तो सेम ही है, माइनस M रख रहे हैं तो M जितना रख रहे हैं उतना ही मिल रहा है, ये तो सही लग रहा है। इसमें देखिए
V0 को कैसे दिखाया है, बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है, m हो गया। इधर देखिए तो कह रहा है पोलैरिटी चेंज हो गया, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है, दोनों का पोलैरिटी तो सेम ही है, पोलैरिटी कहां चेंज कर रहा है। तो आपका -m भी रखना है तो वोल्टेज पॉजिटिव ही है, +m भी रखना है तो वोल्टेज यही है, दोनों साइकिल में पॉजिटिव यही हाई रह रहा है। तो यहां तो ए ऑप्शन सही हो गया। अब यहां देखिए क्या दिखाया है, करंट को दिखाया है। करंट क्या है, I = वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। ये देखिए करंट, तो देखिए करंट क्या रहता है पॉजिटिव साइकिल, जब m को बढ़ाते हैं तो क्या होता है जी, m को हम बढ़ा रहे हैं, m को हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ये डायोड ऑन, ये डायोड। करंट क्या होगा, ये है I1, यानी ध्यान दीजिए I1 कहां है, हमेशा करंट ध्यान से देखिए कहां है, ये है I1। I1 कैसा रहेगा जी, V/R, जैसे जैसे बढ़ाएंगे, V मेरा क्या है, M/R, बिल्कुल सही, सही है, M/R। मैक्सिमम करंट जैसे बढ़ाएंगे M, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वहां M/R करंट। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, जब M को हम -M कर दिए तो ये देखिए ऐसे, ये आपका डायोड ऑन, ठीक है, यही हाई है, और यहाँ ये डायोड ऑन, बिल्कुल सही, ये आपका हाई है, अभी भी करंट ऐसे फ्लो करेगा, दिस ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, हाई है ऐसे करके ऐसे ऐसे, तो करंट क्या होगा, सेम करंट M/R। लेकिन ये I1 पूछा है। अब देखिए आपका I1 ऐसे पॉजिटिव लिया, लेकिन करंट अब कैसे जा रहा है I1, ऐसे भी समझ सकते हैं, जितना करंट यहां से निकल रहा है उतना ही करंट वापस आएगा बैटरी में, सप्लाई में, ठीक है ना। ऐसे भी देख सकते हैं आप, करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, हाई टू लो, और करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया। लेकिन ये क्या दिखा दिया है, पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन तो गलत है। एक ऑप्शन डी इसमें छूटा हुआ है, एक सेकंड इसको, ऑप्शन डी मैं यहां नहीं दिखा पाया हूं, मैं यहां दिखा देता हूं। ऑप्शन डी जो है आपका ऐसे दिया हुआ था, M/R, यहाँ करंट था, I का दिखा रहा है, और यहाँ पर करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, M बढ़ा रहे हैं V1, V आपका है x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर करंट था, और आपका ये था आपका, जैसे ही वोल्टेज -M किए हैं, करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। ये भी एक ऑप्शन था, उसमें आया नहीं है। तो आपका दोनों ऑप्शन A एंड D, समझ गए, A एंड D, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज आर करेक्ट, डी ऑप्शन था, डी ऑप्शन बना लीजिएगा। M/R, M इज द वोल्टेज अप्लाई किए हैं जो, और जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वही रजिस्टर के क्रॉस आ रहा है, डायोड आइडियल है। समझ गए बात को, इसको आप, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन, in a full wave rectifier using two ideal diodes, VDC and VM are the DC and peak values of the voltage respectively. Across a resistive load, if PIV is the peak inverse voltage of the diode, then the appropriate relation of the circuit is VDC is equal to this, VDC is equal to this. VDC क्या होता है in a full wave rectifier? Full wave rectifier टू डायोड का यूज करते हैं जब हम, तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर दो हाफ में बटा होता है, दोनों हाफ में इक्वल टर्न्स होते हैं। So the voltage induced on both the half will be equal. Okay. And this is our resistor, center tap transformer. VDC जो आता है एवरेज वोल्टेज, जब VDC निकालते हैं, that is एवरेज, it comes out to be 2Vm/pi। एक्चुअली में आउटपुट आपको मिलता है इस तरह से, नहीं ना मिलेगा, टाइम, या आप कह सकते हैं थीटा, थीटा जो है ओमेगा टी के बराबर होता है, ओमेगा टी। एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हैं, थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, थीटा और ओमेगा टी बात बराबर है, ओमेगा इज 2πf, और वाई एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं आपको वी आउट, यही ना है, ये आपका Vm है, ये मैक्सिमम यही जा रहा है, समझ रहे हैं ना। साइन और कोसाइन से रिप्रेजेंट कर रहते हैं, थीटा है आपका ओमेगा टी, ये π/2 रेडियन में दिख रहा है, थीटा एक्स एक्सिस पर क्या लिख रहे हैं, थीटा ओमेगा टी। ये मैं बता रहा हूं कि ऐसे आता है VDC 2Vm/pi, आपको मालूम भी होगा, डिराइव भी किए होंगे। इसका एवरेज निकालेंगे VDC, यही मेरा वी आउट है, ये इसका मैक्सिमम है, ये वी आउट इस एक्स वाई एक्सिस एक्स पर वी आउट है, और एक्स एक्सिस पर थीटा है, और आपका ये मैक्सिमम है 2Vm, यही दिखा रहा है 2Vm/pi जो भी मैक्सिमम है। अब बोल रहा है PIV, तो PIV क्या होता है कि जो डायोड पर कितना इनवर्स, द इनवर्स वोल्टेज, द रिवर्स वोल्टेज एट द डायोड, द मैक्सिमम इनवर्स वोल्टेज। तो देखिए जब यहां पर +Vm होगा, देखिए यहां पर Vm है मेरा, इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, इसी सेंटर वायर के रिस्पेक्ट में +Vm, और इसके बीच में Vm। ये देखिए डायोड फॉरवर्ड बायस है, ये देखिए ये हाई से कनेक्टेड है, ये देखिए लो से कनेक्टेड है, ये ऑन है, ये हाई से कनेक्टेड है,
ये टर्मिनल, तो ये क्या हो गया, कैथोड क्या है आपका लोअर पर, ये डायोड क्या है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस को ऑफ कर देते हैं, चलिए ऑफ। तो देखिए कितना वोल्टेज इस पर आ रहा है, Vm प्लस Vm 2Vm, तो जितना आ रहा है PI भी मेरा क्या हो गया 2Vm। मान लीजिए कि Vm होता है 5 वोल्ट, तो 5 प्लस 5 10 वोल्ट रिवर्स इनवर्स को मैक्सिमम डायोड टॉलरेट कर जाए, मतलब इस रेटिंग का डायोड लेना होगा। अगर मान लीजिए कि वो 8 ही वोल्ट टॉलरेट कर सकता है तो खराब हो जाएगा, समझ गए ना बात को। इसलिए PI भी जो होता है एक ड्रॉबैक भी होता है, 2 डायोड्स रेक्टिफायर जब इसका जब यूज करते हैं इसका एक ड्रॉबैक भी है, और यह ड्रॉबैक दूर कर लेते हैं हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर में, ठीक है ना, समझ गए इस बात को। तो PI भी 2Vm हो गया आपको। यहाँ अगर Vm 4 वोल्ट है तो 4 और प्लस 4, देखिए 4 इनवर्स और इनवर्स वोल्टेज इस पर आ रहा है टोटल 8 वोल्ट मैक्सिमम। ये आपका VDC 2Vm बाई पाई हो गया, PI भी 2Vm हो गया। सो द क्वेश्चन कंप्लीट।